जस्टिस अमीनुद्दीन नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस होंगे। वजारत कानून इंसाफ ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की एडवाइस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की बतौर चीफ जस्टिस आईनी अदालत तकर्री की मंजूरी दी। इससे कबल जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह थे, वो इस माह के आखिर में रिटायर हो रहे हैं। दो इस्तीफे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 27वीं आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इस सिलसिले में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याहिया आफरीदी को 2 खतूत भी लिखे गए। अपने इस्तीफे में जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि 27वीं आईनी तरमीम आईने पाकिस्तान पर संगीन हमला है। 27वीं आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया। तरमीम ने अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया। सदर साहिब मेरा इस्तीफा मंजूर करें। जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने 7 सफ़ात मुश्तमिल इस्तीफा सदर मुमलिकत को रिसाल कर दिया। लिखा कि जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाया था वह बाकी नहीं रहा। 11 साल कबल जज के बतौर पर हल्फ उठाया, हमेशा आइन की पासदारी का अहद किया। आईनी तरमीम ने साबित किया कि आइन अपनी रूह खो चुका है। आज हल्फ मुझे इस्तीफा देने पर मजबूर कर रहा है। आर्मी एक्ट भी मंजूर, सब शकूक दूर। कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी है। आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारण ने कहा कि वजीर आजम चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती करेंगे। उनकी तकर्री की मुद्दत उस दिन से शुरू होगी जब तैनाती होगी। 27 नवंबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। मुजव्वज़ा आर्मी एक्ट के मुताबिक आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने नोटिफिकेशन जारी होगा। मुसल्लह फौज के तरमीमी एक्ट आ गए। कौमी असम्बली में पाकिस्तान आर्मी एक्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी गई। बिल वज़ीर दिफा हाजी आसिफ ने पेश किया। अपोजिशन ने मुखालफत की। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में तरमीम की मंजूरी दी गई। एलामी में कहा गया है कि तरमीम का मकसद फ़ौज पाकिस्तान से मुताल्लिक़ कवानीन को 27वीं आईनी तरमीम से हम आहंग करना है। वफाकी काबीना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 7 नवंबर के इजलास में किए गए फैसलों की भी तौसीक़ की। MQM के बलदियाती निज़ाम की तरमीम को हमने सपोर्ट किया, बदकिस्मती से तरमीम का हिस्सा नहीं बन सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल। कहा 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद मैंने तकर्री की जिसमें एक चीज़ रह गई थी। MQM की बलदियाती निज़ाम से मुताल्लिक़ तजवीज़ इस तरमीम का हिस्सा नहीं बन सकी। MQM को यकीन दिलाया इत्तेहादियों से बात करके इस पर काम करेंगे। बड़ी तरमीम खास दस्तखत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीम के बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद ये बिल अब आइन का हिस्सा बन गया है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम का गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। कौमी असम्बली से मंजूर शुदा 27वीं आईनी तरमीम की इजाफी शिकें सेनेट से भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी वज़ीर आज़म आज़म नज़ीर तारण ने बिल की हतमी मंजूरी की तहरीक पेश की। JUI के 4 सेनेटर्स ने तरमीम की मुखालफत में वोट दिए। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो और सेनेटर अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिया।
सेनेट में सेनेटर अली जफर की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, हमने कहा था कि जल्दबाजी ना करें, गलतियां निकलेंगी। जब 27वीं तरमीम असम्बली पहुंची तो पता चला कि बहुत गलतियां हैं। लोटा करेसी को फ़रोग़ देना शर्मनाक है। आप सब ने ताली बजाकर साबित किया ये झूठ और फरेब की सियासत के साथ खड़े हैं। नायब वज़ीर आज़म और सेनेटर इसहाक़ डार ने कहा है कि तहरीक इंसाफ भूल गई कैसे जल्दी में असम्बली तोड़ी गई। जब अदम एतमाद हुआ तो उन्होंने असम्बली तोड़ दी थी। आर्टिकल 63 खुद ब खुद आई है। किसी मेंबर ने ज़मीर के मुताबिक वोट कास्ट किया तो वो काउंट होगा। बादशाह सलामत को सालगिरह मुबारक। इस्लामाबाद में बरतानिया के शाह चार्ल्स सोम की सालगिरह की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत शाह चार्ल्स सोम और मलिका को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। तकरीब से खिताब में कहा, शाह चार्ल्स सोम अवामी खिदमत और आलमी शऊर की अलामत हैं। उन्होंने दौलत मुश्तरका ममालिक को मुत्तहद करने में किरदार अदा किया है। एडमिरल नवेद अशरफ का दौरा बांग्लादेश। नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ का बांग्लादेश का अहम दौरा मुकम्मल। अस्करी और दिफाई हुकाम से मुलाकातें की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई बहरी सलामत और दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का खत्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के अज़्म का अदा। नेवल चीफ ने नेशनल डिफेंस कॉलेज बांग्लादेश नेवल अकेडमी का भी दौरा किया। बहरी खेलों की रीत, तुर्किया की जीत। तुर्किया 5वें पाकिस्तान नेवल इंटरनेशनल नॉटिकल मुकाबले 2025 का फातेह करार। कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। तुर्किया की टीम ने 3 गोल्ड मेडल्स हासिल करके मुकाबलों में फातेह करार पाए। ईरान की टीम को रनर अप करार दिया गया। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में खुदकुश और कबायली ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान के शहर वाना में कैडेट कॉलेज पर हमले करने वाले अफगानिस्तान से ताल्लुक़ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेनेट इजलास के बाद पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारे इन दिनों वाक़यात में मुलव्वस अफराद तक पहुँच चुके हैं। दोनों वाक़यात में मुलव्वस अफराद अफगानी थे। पाकिस्तान ने तालिबान हुकूमत को बारहा कहा कि सरहद पार दहशतगर्दी को ख़त्म किया जाए, लेकिन वो बाज नहीं आ रही। इस हुकूमत का सबसे बड़ा हदफ पाकिस्तान में मौजूद अफगान पनाह गुज़ीरों को वापस उनके वतन भेजना है। हो गई पहचान, हमलावर निकला अफगान। इस्लामाबाद कचेरी में धमाके से खुदकुश हमलावर की शनाख्त। हमलावर अफगानी निकला। सहूलतकार और हैंडलर गिरफ्तार। पुलिस ज़राए के मुताबिक सहूलतकार गुज़श्ता 1 माह से रावलपिंडी में मुकीम था। हैंडलर को केपी से गिरफ्तार किया गया। पुलिस और हसास इदारों ने अब तक 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमले से कबल सहूलतकार और खुदकुश बमबार दोनों ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स की मुतअद्दिद बार रेकी की थी ताकि हमले की मनसूबबंदी हतमी शक्ल दी जा सके। कैडेट कॉलेज वाना खुदकुश हमला और एक और इंकशाफ। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई और इसको पाए तक मिल तक पहुँचाने का हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। दहशतगर्द पूरी कार्रवाई के दौरान अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत पर अमल पैरा थे। हमले की मनसूबाबंदी खारजी जाहिद ने की। खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश उल हिंद के नाम से की गई। इस्लामाबाद को महफूज बनाने के लिए तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू।
कहा इस्लामाबाद में तमाम गाड़ियों मोटरसाइकिलों पर इलेक्ट्रिक टैग लगेंगे। नया सर्वे सिक्योर नेबरहुड के नाम से शुरू किया जा रहा है। इस्लामाबाद की इंतजामिया को पता होगा दुकान और मकान में कौन रह रहा है। हमें अपनी मुसल्लह फौज पर फख्र है। पाक फौज के जवान पाकिस्तानी अवाम के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए हम वक्त तैयार। DGI-SPR ने नशस्त के दौरान अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशनल उमूर और दाखिली सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की। तलबा और असातिज़ा ने इस मौके पर कहा कि हमें अपनी मुसल्लह फौज पर फख्र है जो पाकिस्तानी अवाम के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज DGI के डायरेक्टर जनरल की मुलाकात। माहौलियाती बेहतरी के आलमी इत्तेहाद ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट का माहौल दोस्ती के मिशन में पंजाब हुकूमत से शराकत दारी पर इत्तफाक। मरीम नवाज के मौसमाती बेहतरी के इक़दाम को कार्बन क्रेडिट्स तब्दील करके ग्रीन ग्रोथ प्रोजेक्ट्स बनाने की पेशकश। सिंध के अच्छे दिन शर्जील मेमन ने सुना दी नवीद। सिंध हुकूमत की तरजीह तरक्की की आमद में शफाफियत रफ्तार और अवामी फ़ायदे को यकीनी बनाना है। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सिंध हुकूमत के तरक्याती मनसूबे की मईशत और अवाम की ज़िंदगियों में वाज़ेह बेहतरी का सबब बन रही है। हाईवे और सड़कों की मनसूबे इलाक़ाई और बैनुल सूबाई रवाबित को मजबूत बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा तालीम के तरक्याती मनसूबों का जायज़ा इजलास। महकमा तालीम के तरक्याती और गैर मुल्की इमदादी मनसूबों की पेशरफ का तफसीली जायज़ा। वज़ीर आला सिंध की स्कूल की तामीर नौ और अपग्रेडेशन के मनसूबों में तेज़ी लाने की हिदायत। कहा तालीम मुल्क की तरक्की की रीढ़ की हड्डी है। तालीम पर खर्च होने वाला हर रुपया मुस्तक़बिल में सरमायाकारी है। वज़ीर आला सिंध का गैर मुल्की इमदाद से चलने वाले मनसूबे पर पेशरफ का भी जायज़ा। वज़ीर आला सिंध के सैलाबज़दा स्कूलों की तामीर में मयार बरकरार रखने की हिदायत। कराची में डकैती मुज़म्मिल पर सफाक मुल्जिमान ने हस्ता बस्ता घर उजाड़ दिया। शराफी गोट के करीब मोहम्मद सिटी में मुल्जिमान ने मज़ाहमत के दौरान 3 बच्चियों के बाप को कत्ल कर दिया। मकतूल शाहिद निजी मेडिसिन कंपनी में मुलाजमत करता था और 3 बेटियों का बाप और घर का वाहिद कफील था। शाला की पुलिस ने अंधे कत्ल का मामला चंद घंटे में ही हल कर लिया। कराची के इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रैफिक हादसा। मुसाफिर बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार को टक्कर लगी। एक शख्स जहां बहाक दूसरा जख्मी। मुश्किल अफराद ने मुसाफिर कोच को आग लगा दी। ड्राइवर मौके से फरार। सोने की कीमत यकदम बड़ा इजाफा। फी तोला 8,300 रुपये महंगी। सोने की फी तोला नई कीमत 4,43,062 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 7,116 रुपये, जबकि 10 ग्राम सोने का भाव 3,79,854 रुपये है। मोहसिन नकवी इन एक्शन। वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाड़ियों से मुलाकात। दौरा जारी रखने पर मेहमान खिलाड़ियों का फर्दन शुक्रिया अदा किया। श्रीलंकन खिलाड़ियों से कहा कि आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। आपका दौरा पाकिस्तान जारी रखना अमन की जीत और दहशतगर्दी की शिकस्त है। पूरा पाकिस्तान आपकी मोहब्बत और खुलूस का मकरूज है। शुक्रिया शुक्रिया टीम श्रीलंका, शुक्रिया। कौमी खिलाड़ी का पाकिस्तान का दौरा जारी रखने पर श्रीलंकन टीम से ज़ाहिर तशक्कुर। स्टेडियम आमद पर मेहमान खिलाड़ियों का पुरतपाक इस्तकबाल। कौमी खिलाड़ी ने श्रीलंकन खिलाड़ियों को गले लगाया। शायकीन ने फूल निछावर किए। शायकीन क्रिकेट ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत करने वालों का मुल्क है। क्रिकेट अमन का पैगाम है। पाकिस्तान में क्रिकेट के फ़रोग़ में श्रीलंकन टीम का किरदार काबिल तारीफ है।
पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन 3 मैचों के वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस की। स्पिनर अबरार अहमद के बुखार के बायस प्रैक्टिस के लिए मैदान में नहीं आए। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान टीम एक तब्दीली का इम्कान भी है। सुस्त रफ्तार बॉलिंग भारी पड़ गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ पहले एक रोज़ा मैच में स्लो ओवर रेट में मैच फीस का 20% जुर्माना आयद किया गया। शाहीन आफरीदी की जानिब से जुर्माने को कबूल करने की वजह से बाकायदा समाअत की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रही। और माशाल्लाह जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम भी पहुंच गई। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम 3 मुल्की सीरीज़ के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। 6 मुल्की T20 सीरीज़ का आगाज़ 18 नवंबर से रावलपिंडी में होगा। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें शिरकत करेंगे।